एक वक्त था जब लोग एक्साइटिंग लगते थे, नए लोग मिलते थे तो एक क्यूरियोसिटी लगती थी, नए दोस्त बनते थे तो अच्छा फील होता था, किसी से बात हुई तो जेन्युइनली जानने का मन करता था, ये इंसान कैसा है, क्या सोचता है, क्या फील करता है। बातों में एक्साइटमेंट होती थी और फिर धीरे धीरे कुछ बदल गया। लोग अपने बारे में बता रहे होते, उनकी कहानियां बता रहे होते, अपने इमोशन शेयर कर रहे होते और तुम सुनते रहे होते हो, हाँ में हाँ मिला रहे होते हो, लेकिन अंदर से तुम वहां होते ही नहीं, जेन्युइनली कोई इंटरेस्ट ही फील नहीं होता। और फिर तुम खुद से पूछते हो आखिर मुझे क्या हो गया है, मैं पहले तो ऐसा नहीं था। और इसके साथ एक गिल्ट भी आता है क्योंकि सामने वाला इंसान तुमसे बात कर रहा है और तुम चाह कर भी वो एक्साइटमेंट फील नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आज हम इसी बारे में बात करेंगे, उन लोगों के बारे में जो धीरे धीरे लोगों में इंटरेस्ट खोने लगते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस जितना ज्यादा अनकॉमन लगता है उतना है नहीं। बहुत लोग इसे फील करते हैं, बस ओपनली बोलते नहीं, क्योंकि ये कहना थोड़ा सा बुरा लगता है, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि यार मैं लोगों में इंटरेस्ट खत्म हो गया। लेकिन इसके पीछे एक पूरी साइकोलॉजी है। तो सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या बदल गया कि इंसान जो एक वक्त पे लोगों के बीच रहना बहुत ज्यादा पसंद करता था, खुश होता था, वो वैसा नहीं रहा। पहला रीजन, रिपीटेड डिसअपॉइंटमेंट। ये एक दिन में नहीं होता, एक इंसान तुम्हें हर्ट नहीं करता बल्कि अलग अलग लोग करते हैं। बार बार धीरे धीरे तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा जाता है। तुमने केयर किया, सामने वाले नहीं, तुमने ट्रस्ट किया, वो टूट गया, तुमने टाइम और इमोशन इन्वेस्ट किया, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला। हर बार तुम रिकवर तो करते हो, लेकिन हर रिकवरी पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाती है। और फिर एक पॉइंट आता है जब तुम्हारा दिमाग खुद ही एक डिसीजन ले लेता है, किसी भी इंसान में ज्यादा इन्वेस्ट मत करो, फिर तुम हर्ट ही नहीं होगे। इसीलिए लोगों में इंटरेस्ट कम होना अक्सर ये नहीं दिखाता कि तुम्हें परवाह नहीं, ये बस तुम्हारे दिमाग को खुद के बचाने का एक तरीका है, क्योंकि अगर तुम किसी से अटैच ही नहीं होगे तो तुम्हें डिसअपॉइंट भी नहीं होना पड़ेगा। दूसरा रीजन, इमोशनल एग्जॉशन। कुछ लोग रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा देते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हमेशा केयर करते हैं, हमेशा एफर्ट डालते हैं, लेकिन ये सब देने के लिए अंदर एनर्जी भी तो होनी चाहिए। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम बार बार देते रहते हो, लेकिन बदले में तुम्हें इमोशनल सपोर्ट, एप्रिसिएशन या केयर भी नहीं मिलती। धीरे धीरे तुम्हारा इमोशनल टैंक खाली होने लगता है और एक दिन वो इतना खाली हो जाता है कि तुम्हारे पास किसी और में इंटरेस्ट लेने की कैपेसिटी ही नहीं बचती। फिर लोग तुम्हें बेशक ये कहें कि तुम बदल गए हो, लेकिन सच ये है कि तुम बदले नहीं हो, तुम बस थक गए हो। इतना थक गए हो कि किसी के लिए फील करना भी मुश्किल लगने लगा है। तीसरा रीजन, वैल्यू और डेप्थ का मिसमैच। जैसे जैसे तुम इमोशनली और मेंटली ग्रो करते हो, वैसे वैसे तुम्हारी कन्वर्सेशन की जरूरतें भी बदल जाती हैं। सिर्फ गॉसिप, स्मॉल टॉक से दूसरों की जिंदगी की बातें तुम्हें सेटिस्फाई नहीं करती। तुम कुछ और चाहते हो, कुछ रियल, कुछ मीनिंगफुल, कुछ ऐसा जो अंदर तक कनेक्ट करे। जब बार बार ऐसी बातें नहीं होती है तो लोगों में इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। ये इसलिए नहीं कि तुम खुद को दूसरों से बेहतर समझते हो, बस तुम्हारी जरूरतें और जो तुम्हें मिल रहा है उनके बीच एक मिसमैच है। और ये मिसमैच बहुत अकेला महसूस कराता है, क्योंकि तुम लोगों के बीच होते हुए भी उनसे कनेक्शन नहीं फील कर पाते। चौथा रीजन, हाइपर अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन पैटर्न्स। कुछ लोग दूसरों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। कुछ ही बातों में उन्हें अंदाजा हो जाता है कि सामने वाला कैसे सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है और किस तरह का इंसान है। जब ये चीज बार बार सही साबित होने लगती है तो लोग प्रिडिक्टेबल लगने लगते हैं। फिर ना ज्यादा सरप्राइज बचता है, ना मिस्ट्री। और वही मिस्ट्री अक्सर लोगों को इंटरेस्टिंग बनाती है। इसमें किसी की गलती नहीं होती, ना उन लोगों की, ना उस इंसान की जो दूसरों को जल्दी समझ लेता है। लेकिन इसका रिजल्ट ये होता है कि धीरे धीरे जेन्युइन इंटरेस्ट कम होने लगता है, क्योंकि बिना क्यूरियोसिटी और कनेक्शन के इंगेजमेंट ज्यादा देर तक टिकती नहीं। पांचवा रीजन, इंट्रोवर्जन और सोशल ओवरलोड। बहुत से लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो सिर्फ शाय या एंटी सोशल है। सच ये है कि इंट्रोवर्ट के लिए लोगों के साथ वक्त बिताना एनर्जी लेता है। ये उनकी चॉइस नहीं है, उनका नेचुरल वायरिंग है। अगर कोई इंट्रोवर्ट बहुत दिनों तक खुद को सोशल सिचुएशन, नेटवर्किंग ग्रुप्स और गैदरिंग में फोर्स करता है बिना खुद को रिचार्ज करने का टाइम दिए, तो एक पॉइंट पर लोग ओवरवेलमिंग लगने लगते हैं। हर इंटरेक्शन एक बर्डन जैसा फील होता है और कई बार जो लगता है कि तुम्हें लोगों में इंटरेस्ट नहीं रहा, वो अक्सर सोशल एनर्जी का पूरी तरह खत्म हो जाना होता है। अच्छी बात यह है कि सही रेस्ट और अकेले वक्त मिलने पर ये एनर्जी वापस आ सकती है, लेकिन अगर वो रेस्ट कभी ना मिले तो ये सिचुएशन परमानेंट हो सकती है। छठा रीजन, डिप्रेशन और एनेडोलिया। एक साइकोलॉजिकल टर्म है एनेडोलिया। इसका मतलब है उन चीजों में भी खुशी महसूस ना होना जो पहले तुम्हें खुश करती थी। दोस्त, बातें, हॉबीज या लोगों के साथ वक्त बिताना, सब कुछ धीरे धीरे बेकार और बिना मतलब का लगने लगता है। सब कुछ फ्लैट और फीका सा फील होता है। अगर तुम सिर्फ लोगों में ही नहीं बल्कि किसी भी चीज में इंटरेस्ट खो रहे हो, साथ ही नींद, भूख या मूड में भी बदलाव आ गया है और अंदर एक लगातार खालीपन महसूस होता है, तो ये सिर्फ एंटी सोशल होने की बात नहीं हो सकती, ये डिप्रेशन का साइन हो सकता है। और इस सिचुएशन में प्रोफेशनल हेल्प लेना वीकनेस नहीं है। कुछ बोझ ऐसे होते हैं जो इंसान को अकेले नहीं उठाना चाहिए।
तो हेल्प लेनी पड़े तो लो। तो ये कुछ पैटर्न्स है और इन पैटर्न्स को सिर्फ जानना जरूरी नहीं है, ये भी जानना जरूरी है कि एक्चुअली इस पैटर्न की कीमत क्या है। पहली कीमत, लोनलीनेस। जो लोग धीरे धीरे लोगों में इंटरेस्ट खो देते हैं वो अक्सर अंदर से बहुत अकेला महसूस करते हैं। और ये लोनलीनेस सिंपल नहीं होती। वो नहीं चाहते कि कोई उनकी पर्सनल स्पेस में आए, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे। वो बातों से थक चुके होते हैं लेकिन फिर भी किसी जेन्युइन कनेक्शन की कमी महसूस करते हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन बहुत ज्यादा दर्द देता है। तुम कनेक्शन से दूर भी भाग रहे होते हो और उसी कनेक्शन को मिस भी कर रहे होते हो। दूसरी कीमत, एक फ्लैट और कलरलेस जिंदगी। जब लोग मीनिंगफुल लगना बंद हो जाते हैं तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी बेरंग हो जाता है, क्योंकि जिंदगी की बहुत सी खूबसूरती लोगों से ही होती है। शेयर्ड मेमोरीज, गहरी बातें, किसी दोस्त की हंसी या ये एहसास कि कोई तुम्हारे साथ है। जब लोगों में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो ये सब चीजें धीरे धीरे गायब होने लगते हैं तुम्हारी जिंदगी से। जिंदगी बाहर से तो ठीक दिखती है लेकिन अंदर से खाली लगने लगती है। तीसरी कॉस्ट, मिस्ड कनेक्शन। इस स्टेट में तुम शायद उन लोगों को भी मिस कर देते हो जो सच में तुम्हारे साथ कनेक्ट करना चाहते थे। ऐसे लोग जो तुम्हें समझ सकते थे, तुम्हारी सोच को चैलेंज कर सकते थे या तुम्हें जिंदगी का एक नया नजरिया दिखा सकते थे। लेकिन जब तुम्हारा गार्ड बहुत ऊपर हो और इंटरेस्ट बहुत कम, तो अच्छे लोग भी तुम तक पहुंच नहीं पाते। और कभी कभी हम लोगों से इसलिए नहीं कट जाते क्योंकि दुनिया में अच्छे लोग नहीं बचे, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने अपने आसपास इतनी दीवारें खड़ी कर ली हैं कि लोग अंदर ही नहीं आ पाते। तो फिर क्या करें इस स्टेट से बाहर निकलने के लिए? पहला स्टेप, खुद से पूछो, ये फीलिंग कब से शुरू हुई? क्या कोई स्पेसिफिक इवेंट था, कोई बिट्रेयल, लॉस, ब्रेकअप या लाइफ चेंज? या ये धीरे धीरे आई सालों की थकान का रिजल्ट है? क्या तुम बस इमोशनली एग्जॉस्टेड हो? क्या तुम एक इंट्रोवर्ट हो जिसे कभी रिचार्ज होने का मौका ही नहीं मिला? या फिर ये डिप्रेशन का साइन हो सकता है? सही वजह समझना जरूरी है क्योंकि हर रीजन का सोल्यूशन अलग होता है। दूसरा स्टेप, अपनी एनर्जी की इज्जत करो। अगर तुम सच में इमोशनली और सोशली थक चुके हो तो खुद को और पुश मत करो। पहले रिचार्ज करो, खुद को थोड़ा वक्त दो। थोड़ी देर के लिए अकेला रहना सेल्फिश नहीं होता, कभी कभी ये जरूरी होता है तुम्हारे अंतर्मन के लिए, तुम्हारे दिमाग के लिए और तुम्हारी जिंदगी के लिए। वो चीजें करो जो तुम्हें एनर्जी देती है। थोड़ा वक्त सिर्फ अपने साथ, नेचर के साथ, क्रिएटिविटी के साथ, या बस बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपेक्टेशन के साथ। और जब तुम्हारा इमोशनल टैंक थोड़ा भरने लगे तो दोबारा देखना, क्या तुम्हें वाकई लोगों में इंटरेस्ट नहीं रहा या तुम बस बहुत ज्यादा थक चुके थे। तीसरा स्टेप, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी ढूंढो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास सब बोरिंग है तो हो सकता है तुम गलत लोगों के बीच हो। उन लोगों को ढूंढो जो तुम्हारी तरह सोचते हैं। उन कन्वर्सेशन को ढूंढो जो तुम्हें सच में इंगेज करते हैं। ऐसी जगह ढूंढो ऑनलाइन या रियल लाइफ में जहां डेप्थ हो, सिर्फ सरफेस लेवल बातें नहीं हो। कभी कभी सिर्फ एक सही इंसान मिलना बहुत सारी सोशल थकान को कम कर देता है। चौथा स्टेप, अपनी क्यूरियोसिटी को दोबारा जगाओ। जब किसी नए इंसान से मिलो तो तुरंत ही डिसाइड मत करो कि वो इंटरेस्टिंग है या नहीं। बस एक जेन्युइन सवाल पूछो, कोई एक चीज जिसके बारे में तुम सच में जानना चाहते हो, और फिर ध्यान से सुनो। कई बार इंटरेस्ट शुरू से नहीं होता, इंटरेस्ट को मौका देना होता है। पांचवा स्टेप, अगर डिप्रेशन का साइन है तो हेल्प लो। अगर तुम सिर्फ लोगों में ही नहीं बल्कि हर चीज में इंटरेस्ट खो रहे हो, दोस्त, हॉबीज, काम, जिंदगी, और साथ में अंदर लगातार खालीपन महसूस हो रहा है, तो इसे इग्नोर मत करो। थेरेपी, काउंसलिंग या किसी भी ट्रस्टेड इंसान से बात करना वीकनेस नहीं होती। हर चीज में इंटरेस्ट खत्म हो जाना, जिसे एनेडोलिया कहते हैं, एक सीरियस सिम्टम्स हो सकता है और इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है। सब कुछ अकेले उठाना स्ट्रेंथ नहीं होती, कभी कभी मदद मांगना ही सबसे ज्यादा हिम्मत वाली बात होती है। और एक आखिरी बात जो मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो से ले जाओ, जो लोग धीरे धीरे लोगों में इंटरेस्ट खो देते हैं वो अक्सर कोल्ड या हार्टलेस नहीं होते। अक्सर वो लोग होते हैं जो बहुत गहरा महसूस करते हैं, जो बहुत ज्यादा केयर करते करते थक चुके होते हैं, इतना इन्वेस्ट करते करते खाली हो गए होते हैं, इतना हर्ट हुए होते हैं कि उन्हें महसूस करना ही मुश्किल हो जाता है। और ये नमनेस इस बात का साइन नहीं है कि तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं। ये अक्सर एक छोटी सी बुखार होती है, मुझे कुछ अलग चाहिए, कुछ रियल, कुछ ऐसा जो मुझे भर दे, सिर्फ थकाए नहीं। और अच्छी बात यह है कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हें समझ सकते हैं, ऐसी कन्वर्सेशन भी है जो तुम्हें जिंदा महसूस कराती है। जीवन में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो तुम्हारी एनर्जी नहीं छीनते बल्कि तुम्हें एनर्जी दे के जाते हैं। शायद तुमने अभी तक उन्हें पाया ना हो, सिर्फ अभी तक।